देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ओ चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा। इसे राष्ट्र का स्वबोध जागने के लिए क्या करना है? पहली बात, अपने घर की चौखट के अंदर कम से कम अपने घर की चौखट के अंदर, दुनिया भर में संभव हो तो दुनिया भर में, नहीं तो अपने घर के अंदर कम से कम भाषा भूषा भजन भवन भ्रमण भोजन, ये हमारा चाहिए, जैसा हमारी परंपरा में वैसा चाहिए। बहुत सारे सिंधी भाई यहां बैठे हैं, मुझे बड़ा आनंद है। वो पाकिस्तान नहीं कहते, वो अविभाजित भारत कहते। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है, परिस्थिति ने हमको उस घर से यहां भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वपड़ा रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना है। और इसलिए स्मरण रखना है कि अविभाजित भारत। ऐसे ही हमारी एक भाषा है, भारत में सबकी एक भाषा हृदय भाषा है। आप सिंधी में बात करो, मुझे सिंधी आती नहीं, लेकिन मैं भाव समझ लूंगा पूरा। आप जो कहेंगे तो क्या है ये मेरे समझ में आएगा। मैं मराठी में बात करूं, आप सब लोग समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये भाषाएं समान भावधारणा से निकली है, समान मूल्यों से निकली है। उसमें भाषा अनेक है, भाव एक ही है। इसलिए सब अपनी अपनी भाषा भूल जाओ, एक ही भाषा सीखो, ऐसा हमने कभी कहा नहीं। क्योंकि हमारा भाव है कि विविधता एकता का श्रृंगार है। हमारी अनेक भाषाएं, हमारी जो मूल भाषा है उससे निकली है, उसको सुसज्जित सुपल्लवित कर रही है। तो उसमें एक भाषा हमको परंपरा से मिली है, सिंधी भाषा, उसका जतन होना चाहिए घर में। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा आनी ही चाहिए, अच्छी बोलती आनी चाहिए, पढ़कर समझना आना चाहिए, भाषण करने पड़ा तो करते बनना चाहिए। हम जहां रहते हैं वहां की भी भाषा हमको आनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी भाषा है। सारी भारत की भाषा है, राष्ट्रभाषा है।